नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदन, ये है धर्मेंद्र भाई। और आज आपको दिख ही रहा होगा कि हमने कुछ अलग करने का प्रयास किया है। पीछे बैकग्राउंड बहुत ही खूबसूरत है। उम्मीद है कि आपको भी पसंद आएगा। तो हाँ, आज हमने कुछ अलग फॉर्मेट ट्राई करने का कोशिश किया है और खुले आसमान में कुछ खुल के बातें करेंगे। और दिमाग में हम ऐसे डिस्कस कर रहे थे कि भाई लाइफ की सवाल आता है कई बार कि इज पीस मोर इम्पोर्टेंट देन सक्सेस। कई बार मैं सोचता हूँ खुद ही, और इसका कोई ऐसे सॉलिड कॉन्क्रीट आंसर है नहीं, और ये काफ़ी वेरिएबल है इसका जवाब, डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर इन योर लाइफ। कि अर्ली 20s हैं, उस टाइम पे पीस का तो मतलब ही नहीं समझ आता ना भाई, पीस चाहिए किसको। हाँ, लाइक पीस बोरिंग लगता हाँ, है क्योंकि मैं जब आई रिमेम्बर ग्रोइंग अप, मैं लाइक बड़े लोग बातें करेंगे, शादीशुदा लोग एक दूसरे को हा ही करेंगे कि नहीं यार लाइफ में शांति चाहिए, पैसा कम होता। तो उस टाइम ना वो थोड़ा क्लीशे और ड्रामेटिक लगता था कि क्या बातें कर रहे हैं, इनके पास है नहीं ना इसलिए ये सब बोल रहे हैं। हाँ, तो वो एक थॉट प्रोसेस ये हुआ करता कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं है तो ऐसे बोल दो। तो हाँ, उस टाइम पे मेंटल पीस का कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं, बिकॉज लाइफ में कोई स्ट्रगल ही नहीं था ऑनेस्टली स्पीकिंग। फिर जब खुद दुनिया में निकलते हैं, स्ट्रगल करते हैं, चीज़ों को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करते हैं, फिर पता चलता है कि यार भाई पिताजी का पैसा हम जितना तेज़ी से उड़ा देते थे, कमाना तो नहीं हो पा रहा इतना जल्दी। तो वो आई एम कमिंग टू अ पॉइंट दैट इट कीप्स चेंजिंग वेयर यू आर। अभी जैसे आई मीन वी आर इन लेट 30s, राइट। तो अभी मेरे को भाई मेरा डेफिनेशन पूरा सक्सेस का और बदल चुका है भाई। कोई अभी तो मैं कई बार ऑफ द रिकॉर्ड ये भी बोल देता हूँ कि भाई अरे यार लाइफ में पैसा कम होगा चलेगा, शांति चाहिए। आई कीप हियरिंग दैट अ लॉट। जो मेरे पिताजी लोग 20-25 साल पहले करते थे वो आज मैं कर रहा हूँ, राइट। तो मेरा तो ये एक्सपीरियंस है कि भाई मैं उधर ही आ चुका हूँ जो मैं देख के बड़ा हुआ हूँ, सर्कल ऑफ लाइफ और वट एवर यू वांट टू कॉल इट। तो धर्मेंद्र भाई आप बताइए, आपका क्या प्रोसेस रहा है इसे समझने का कि भाई पीस और सक्सेस, और किस हद तक आपने एक को दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइज करना सही समझा है? आई थिंक ये जो पीस और सक्सेस है, राइट, आई थिंक दे ऑल गो हैंड इन हैंड। लेकिन लाइफ में आई एम अ बिग बिलीवर इन फेजिंग, राइट। अच्छा। कि ये सब हर चीज़ को आपको फेज में लाना पड़ता है। आप कंटिन्यूसली यू कैन नॉट परफॉर्म एट अ सर्टन लेवल। लाइक फॉर एग्जांपल आपको पैसे कमाने हैं तो आप 5 साल या 10 साल तक बहुत ही मेहनत कर सकते हो, बट देन यू नीड दैट विंडो जहाँ पे आप फेजिंग में थोड़ा स्लो डाउन हो जाओ, तो ही आपका पीस मेंटेन रहेगा, राइट। और दूसरा क्या होता है, आई थिंक डेफिनेशंस आल्सो आर रियली अप टू यू, right? I mean, people have written so many thousands of books on this subject Right. line, right? Ki, I mean, what is the definition of success? What is even the Exactly. definition of peace? Because और मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि ये आपको जो मन पाए वही बना दो, मेरा पॉइंट वो नहीं है, राइट। I actually think for me, I mean, I think the ultimate peace, definitely varies. When you're young, it's about seeing, that you have a stable, happy family. You might compare your life in your day to day to other people and be like, you know what, thank God I don't come from a household where people are always fighting, or there are struggles, at a personal level, financial level. फिर आप जब 20s में जाते हो तो आप अपने दोस्तों को देखते हो कि भाई किसी को जॉब नहीं लगी है, या किसी के पेरेंट्स अभी हेल्थ इश्यूज से सफ़र कर रहे हैं। एंड सो इट्स फॉर मी इट्स ऑलवेज बिन द केस कि मैं दूसरों का दुख देख के अपनी सिचुएशन को हर बार ऐसे सोचता हूँ, लाइक आई हैव अ मच मोर पीसफुल लाइफ। थिंग्स कुड बी मच वर्स, much more erratic, much more chaotic. लेकिन I mean, yeah, I think everybody has their own definition. एक पैराडॉक्स जो मैंने देखा है, which is that आपके पास जब नहीं होता है तो आपको ऐसे लगता है कि ये चीज़ जब मुझे मिलेगी तो I will be at peace. लेकिन वो चीज़ जब मिलती है, then you move on to something else, or you actually find that that very thing that you got is the cause of you not having peace. So for example, आपका कोई छोटा घर होगा, राइट। लेट्स से आप कोई छोटे फ्लैट में रहते हो, तो और आप बड़े बंगलों में चले गए, तो इनिशियली यू माइट बी लाइक, व्हाट, व्हेन आई गेट दैट बंगलो, मस्त मेरा बैकयार्ड होगा, आई हैव अ होम थिएटर, ये वो। फिर आपका वो बंगलो आ गया, उसके बाद आपका पीस कैसे चला जाएगा? टू मेंटेन द बंगलो इज़ अ हेडेक,
the amount of people that you have to know to fix every little issue, electrical से लेके plumbing से लेके, तो वो आपका पीस चुरा लेगा, right? तो वो एक पैराडॉक्स है लाइफ का, which I've seen myself, right? फिर आपकी प्रॉपर्टी को सिक्योर कैसे रखना है, डिपेंडिंग ऑन वेयर यू लिव, राइट? तो वो सब, सो दैट पैराडॉक्स आई थिंक कंटिन्यूज. सेम थिंग अप्लाइज टू मनी. आपके पास कम पैसे होते हैं तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट सो मैनी थिंग्स, एंड वंस यू हैव द मनी यू थिंक दैट आपकी लाइफ काफ़ी सेट होगी, राइट? वी यूज द वर्ड सेट है, मतलब पीसफुल है. तो ऊपर से इट बिकम्स मोर कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज नाउ यू हैव टू वरी अबाउट ऑल द इम्प्लीकेशंस ऑफ द मनी. सो आई मीन आई थिंक दीज थिंग्स गो ऑन, राइट? इसमें तो हाँ, for me the moral of the story basically is just make sure कि आप अपने phasing पे work करो, right? If you have decided that you want to be working at 110% for 6 months, right? आपको career में कुछ progression चाहिए और you think that's going to then land you in a spot कि उसके बाद आप थोड़ा cruise कर सकते हो, right? तो वो जो cruise करने का phasing है ना, make sure you do that. At least that's what I've tried to do in my life. And everybody has their own tolerances and capabilities. ये कितना हो सकता है. हाँ, तो जैसे आप अभी बता रहे थे, राइट, फेजिंग की बात है, और जब आपने एज की और पर्सपेक्टिव की बात की तो मैं अपना खुद का ही सोच रहा था, और दोस्तों से काफ़ी बातें होती हैं फ़ोन वोन पे, राइट? तो इतनी फ्रीक्वेंटली तो नहीं हो पाती, बट जब भी होती है एक डायलॉग तो आता है कि यार कॉलेज में या स्कूल में भाई पैसा नहीं था, रोते थे बट मज़ा बहुत आता था, दोस्त थे, टाइम था. अब हर कोई ये फरियाद और कंप्लेन तो है ही कि भाई आज सब है, मतलब pretty much you can afford anything you were not able to 15 or 10 years ago. बट वो मज़ा नहीं है. तो वो मज़ा लाया कैसे जाए भाई? मैं भी ढूंढ रहा हूँ वो फॉर्मूला कि क्या है वो, क्या मज़ा क्यों नहीं आ रहा, कि सब कुछ है फिर भी मज़ा क्यों नहीं आ रहा? I mean, मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन है कि एक almost there's like this dichotomy that I see on social media. On one hand, we've never been bombarded more with, you know, these fake success stories about I wake up at 3 a.m. every day and, you know, I try to beat the sun, and then at the very other moment, everything else is trying to tell you to get rid of responsibility. Don't take a house, rent. Don't get married, you know, just have your companionships, right? Like, you know, don't get stuck in some job, you know, be a freelancer. मतलब तो वो जो paradox है ना, उसके वजह से लोग confuse हो जाते हैं, in my opinion. क्योंकि I never remember hearing this from my dad. I have never in my life, and I'm not saying my dad is a representative of his entire generation. That is not the point. Your own experience, but I just, in general, growing up, I don't remember hearing these things about people fantasizing about, you know, being in a state that can only be described as irresponsible, you know, immature, and without any direction, which is what college life was, right? When I was in college, I didn't really have a whole lot of direction. Right. You know, I was fairly irresponsible, और इतना maturity भी नहीं था, तो मतलब आप वो glorify कर रहे हो, right? तो I think, at least for me, that's the way I see it. So I've never been someone that fantasizes about that. I mean, you joke about it कि life में शांति थी, घर पे आओ, video games खेलो, TV देखो, but that's basically what it is, right? पर मैं कन्विंस्ड हूँ कि ये ना अपने साथ स्कैम हुआ है, कि स्कूल में बोला गया कि आप 10th 12th में अच्छे % ले आओ, आपका सेट है, चलो उधर तक कर लिया. अभी अच्छे कॉलेज में गए, बोले अच्छे कॉलेज में अच्छे ग्रेड ले आओ, अच्छी जॉब ले लो, आपका सेट है. हाँ. अब अच्छी जॉब ले लो, अब उसमें भी कई बार यू रियलाइज कि भाई रीस्ट्रक्चर तो आपने, इट डजंट हैव एनीथिंग टू डू विथ योर परफॉर्मेंस. Yep. तो यू कुड find yourself on wrong side of the story pretty much any day. It doesn't have to do with your work. तो ये तो स्कैम हो गया कि भाई सेट है. पर now I'm convinced कि तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी स्कूल कॉलेज तक तुम जी चुके हो, उसके बाद बस मैनेज करना है. I'm convinced with that theory. Isn't that the same thing, right? Like the very point is कि you will never have appreciation for something until you are separated from it. पर ये कोई बताता नहीं है ना भाई. बता के भी नहीं होता है. ये स्कैम कर रहे हैं. पहले बता दो ना कि भाई जिंदगी जीनी है, यही उम्र है, इतने तक है, बाकी बोलना नहीं है तुमको. तो स्कैम क्यों करना है कि नहीं तू अभी कर ले, ये कर ले, सही हो जाएगा, सही हो. कुछ सही नहीं हुआ भाई. I'm not saying my life is bad or anything. I'm enjoying my life, but वो वाला लेवल नहीं आ रहा मजे का. बस मेरा इतना पॉइंट है. But I think हर लेवल पे ऐसा नहीं लगता. Like, don't you think कि when you were 30, for example, you know, you could still wake up and be like, चलो कहीं चले जाते हैं, right? And you could operate with maybe 4 hours of sleep.
अभी ऐसा Oh लगता है कि my मेरे को God. 4 घंटे की स्लीप पे कोई कुछ भी करने को बोलेगा तो आई एम लाइक जस्ट लाइक अ डेड ज़ॉम्बी, यू नो, कि आई जस्ट बी लाइक स्टटरिंग हाफ द टाइम. तो वो हर साल, आई मीन हर चीज़ में ऐसा लगता है दैट Oh. पहले जो था वो अच्छा है, पहले जो था वो अच्छा है, बट यू नो आई मीन या वी जोक अबाउट दैट, राइट, दैट हाँ, ऐसे बहुत रील्स भी है ना भाई कि इन योर 20s 30s 40s 50s जो फेज बदलते रहते हैं कि दोस्त 20s में प्रॉबेबली रात को 2 बजे भी बुलाएगा, अरे हाँ ना आता हूँ ना भाई. हाँ. फिर वो क्लॉक अर्ली 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 हो जाती, फिर 40-50 के बाद आफ्टर 6 PM आई एम आउट, आई हैंग अप, यू गाइस Oh कैरी ऑन, yeah, आई exactly. एम नॉट इवन गोइंग आउट मैन. क्या लाइफ है यार. किसी का फोन आएगा तो उठा नहीं यार, मेरे वेरी यार, को 8 बजे के बाद फोन मत करो फोन मुझे. मत करो. डैम. I know. But I mean, I have a very interesting take on. We talk about success and how everybody has their own definitions, right? Like we don't want to be very cliche here. लेकिन ये जो peace का topic है ना, do you think this whole notion that is going on right now that you have to define your peace and you have to own your peace, right? और उसके हिसाब से लोग काफ़ी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो I would say traditionally at least हमारे Indian culture में is not heard of. Like for example, there's a thing now that is concerning to me, which is a lot of people are raising and telling kids, or the messaging to kids is protect your peace, and that means अगर आपके life में आपको कोई चीज़ का, let's say you feel that you were deprived of something, maybe growing up you didn't get everything you wanted, and maybe because of that you blame yourself, you know, or your parents specifically. So a lot of people are now suggesting that detach yourself from these things. Do you think that's right? Because I find that very interesting. मतलब this is not normal हमारे culture में कि like yes, your mom and your dad might have beaten you for no reason, right? Oh स्ट्रेस yeah. निकालने के लिए Oh yeah. मैं थक गया हूँ, like they beat ऑफिस you में up, बहुत बराबर. स्ट्रेस है, तू आ जा इधर, तेरी बेड बजाता हुए. तो मतलब अभी के ज़माने में ये जो प्रोटेक्ट योर पीस एंड हाँ. डिफाइन योर पीस एंड ओन योर पीस का जो मूवमेंट है ना, people are being indirectly messaged in like in some part of the philosophy is हाँ. अगर तुम्हारे पेरेंट्स के वजह से ये हुआ है, राइट, और वो डिफाइन नहीं कर रहे कि कितना है, तो लोग ये सोच रहे हैं कि यार मैं बड़ा हुआ तब मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक अच्छी स्कूल में नहीं डाला, और आई डिडंट गेट टू गो टू दैट इंटरनेशनल ट्रिप, और आई डिडंट गेट दिस एक्सपोजर, या ये नहीं मिला मुझे, कुछ भी आपका कुछ भी. These people are the reason for my trauma. These are words that people use, right? Do you Oh my think? God, yeah. No, I'm not saying it's right or wrong. I'm saying, what do you think are the implications of that? पर हाँ, इट्स अ जनरेशनल शिफ्ट, और पर्सनली आई फील लाइक वी आर गेटिंग सॉफ्टर नाउ, और ये मेंटल पीस कुड बी अ शील्ड टू नॉट ट्राई हार्ड इनफ. और आई थिंक आई रिमेंबर वो कौन सी विल स्मिथ की मूवी थी, परसूट ऑफ हैप्पीनेस, राइट? वो उसके बच्चे को, वो क्या स्ट्रगल करता है आदमी, और वो लाइक इफ यू गेट अ ड्रीम यू प्रोटेक्ट इट, यू डोंट लेट एनीबॉडी टेल यू यू कैन डू समथिंग. मतलब अब वो तुम अब सोचो, आज के ज़माने में कोई पेरेंट ऐसा मेंटल पीस को ध्यान में रखते हो कभी कोई बच्चे, वो तो इतना भाई कितना छोटा था वो, फिर भी उसको क्या क्या सिखाता है, लड़ना सिखाता है. अब वो मेंटल पीस का सोचने लग गया, तो सो इन अ वे वी आर काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द कल्चर ऑफ एक्सीलेंस. आई नो कि भाई बैलेंस बनाना है, पर बैलेंस ही बनाना है फिर, कि भाई अब पीस के बारे में ही सोचते रह जाओ कि फिर कहाँ जाएगी हमारी लाइक ह्यूमन सिविलाइजेशन जनरेशन, हम नया कुछ कैसे करेंगे. Exactly. जो मून पे जाने वाले हैं उनके पीस की तो क्या बैंड में बजी होगी, सोचो आप, अभी भी गया है जो कोई, राइट, और पहले भी जो साइंटिस्ट लोग, दे लिटरली रिस्क देयर लाइव्स. Yeah. But I think, वापस आए नहीं आए. पहले के टाइम में I think because it's almost like a rubber band effect, right? I mean, first you've had people, and I would say most of the times people that grew up in households that were not conducive for their own growth, right? Problems थे, joint family में रह रहे हैं, parents are very abusive towards the child, या कुछ ना कुछ चलते रहता था, right? And so I think उसके हिसाब से अभी वो rubber band has kind of snapped and gone in the other direction, which is आपके लाइफ में प्रॉब्लम है, go find the things that are ruining your peace, और उसमें it's the easiest target is to go after your parents. हाँ, बिल्कुल. Any person I can don't like find that, flaws man. in their parents. Seriously. And I think, but my point is कि थोड़ा ये जो movement है ना, I think it's going to have a cultural shift in that. As a parent, for example, if I know or if I hear my child use such language, right, that you're hurting my peace, and then
It's like you're a teenager and they're इधर like आ, accusing me. इधर आ तू. I mean, those days are gone, right? I Where know. like we don't, we are all मेरा तो वही softer रिएक्शन यार parents कि now. ये क्या बोल रहा है तू, मेरा मेंटल Yeah. पीस इस उम्र में, क्या मेंटल पीस. I mean, but I think उस हिसाब से it's a little concerning that people might be like, you know Yeah. what? Why am I go hurting my peace for you? Because I might be working that extra job, I might be working late nights, or I might be staying in a job that maybe is hurting my peace for your college fund, for your marriage, or you know whatever, just to spend more time with you, right? तो वो क्या होता है, थोड़ा वो टेंशन वाला काम है कि साला सब लोग अपना पीस देखते, पीस के पीछे ही भागोगे आप, तो शायद काम उसके कैसे वजह से होगा? पीस इटसेल्फ ना मिले सोसाइटी को. कई बार वो क्योंकि- भी होता है, right? कि if you chase something like very desperately, it would keep going away from you. Yeah. ये भी एक point Abhi, है. like you know, there's a big thing now where people talk about the new flex is not, you know, just money, right? It's about how many friends you have, how many real friends you have. Because what folks are finding is you know, as people are getting older and older in this sort of new age and where everybody is very picky, or आपको जो चाहिए वही आपको मिल रहा है. Like generally speaking, that's what social media does, right? So people are not used to hanging out and chilling out and being okay with taking different viewpoints and ideas, right? And this is more of a Western problem. Maybe it's not a thing in India. But यहाँ पे definitely, like the amount of 30 and 40-year-olds that you meet because of a lot of mobility, right? Where people are switching jobs, going to different states and cities. तो यहाँ पे लोगों के friends genuinely बहुत कम है. हाँ, जानते बहुत सारे लोगों को हो, exactly. लेकिन आपके रियल फ्रेंड्स, मतलब यू नो हमारे Open कल्चर your में जो heart, बताएंगे yeah. कि आपके घर पे कभी भी आ सकते हैं अनअनाउंस्ड, या Right. आपके फैमिली को पता है, या यू वुड ट्रस्ट देम विथ योर चाइल्ड इफ यू हैड टू, Yeah. बहुत कम हो गए, बहुत राइट? कम. तो It's a privilege. exactly, It is right? a So privilege. in this pursuit of finding your peace, have we lost like that sense of society and community, which at the end of the day, I think a lot of cultures have come back to that realization कि वही actually हमारा peace है. Like पैसे बन गए let's say आपके, right? आपके बच्चे पढ़ने कहीं चले गए हैं. What is the last thing that gives you peace? The folks and the people around you in your life that add value. Whether Yeah. it's, you know, it used to be कि सब लोग joint family में ही है, तो at least आपका एक baseline तो था ही. लेकिन people were not leaving their place. अभी तो इंडिया में भी people are switching jobs, going to different cities. तो क्या होता है कि families सब separated है. तो आपकी वो that other family could be your neighbors, your school friends, your college friends, or your work colleagues that you're close to. तो वो पीस का जो एलिमेंट जो बता रहे हैं, राइट, लाइक इज पीस मोर इम्पॉर्टेंट देन सक्सेस, आई थिंक वही आपका सक्सेस. आई डोंट थिंक इट्स मोर इम्पॉर्टेंट. आई थिंक पीस माइट इटसेल्फ बी द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस इन द फ्यूचर. और इट्स ऑलमोस्ट लाइक हम लोग रिवाइंड करके जो रिलीजियस पर्सपेक्टिव्स है, राइट, दैट टॉक अबाउट दीज थिंग्स, फिलोसॉफी में चाहिए, तो माइट बी कि हम लोग रिवाइंड करके वापस वहाँ पे ही जा रहे हैं, यू नो, एट द एंड ऑफ द डे. कितना भी सोशल मीडिया आ जाए, कितने भी वीडियो कॉल्स आ जाए, कितना भी कनेक्टिविटी आ जाए, what do people want at the end of the day? Somebody that they can pick up and say, क्या कर रहा है? आजा आजा. आजा बैठते हैं. I mean, isn't that the ultimate भाई, level of peace for anybody? वो अल्टीमेट फ्लेक्स वही है कि कितने तुम्हारे Yes. स्पीड डायल में है जिसको बोल सकते रहे क्या कर रहा है, कुछ नहीं, आजा यार चाय पीते हैं. Yeah, exactly. Right? As simple as that. I think all other elements of money, health, you know, good family life, I think those are milestones, but eventually I think that is kind of the end game, right? So, सुकून, पीस. आप, इफ यू डोंट माइंड, आपको कहाँ सबसे ज्यादा सुकून कहाँ महसूस करते हैं आप आज की तारीख में? I mean, it used to be I was big into playing video games. That used to give me the most comfort. फिर उसके पहले I would say sports था, right? Sports was my thing. I love sports. I love physical competition. I think ever since I've had my kid, just seeing my kid achieve things and be successful in very minor day-to-day things in life Yeah. gives me a lot of peace. I'm sure someday that will go and maybe it'll be my grandkids, or maybe, you know, I might pick up some other hobby, right? Or so वो evolve होते रहता है. I don't think it stays on any one thing, you know. Yes, definitely पैसे बहुत ही important है ये चीज़ में, because you know, money is what helps you accomplish those things, right? So it's like I've never met a person that has said, "Arey yaar, I wish I had less money." Like, it doesn't buy you peace, but it is one of the prerequisites in this day and age
for you to even have a shot at getting that high level of peace. Yeah, you can get a very good level of peace without a lot of money, but to get that ultimate level of peace, because and the reality is why. Let's be very practical, right? It's very difficult to be in a peaceful situation if you don't have a roof over your head, if you have to worry about feeding your family, feeding yourself, paying your medical bills, right? So fundamentals के लिए तो आपको चाहिए ही. उसके बाद आज के ज़माने में we are living in a world of loneliness. Let's be honest, right? Our kids Oh yeah. in their 20s are not going to be staying with us. So in the world of loneliness, what is it that enables you to stay connected and go outside? You तभी need सब- money to be able to travel and even go meet them in another state and a place, right? Like have that social interaction, maybe host parties and keep people around you. So prerequisite तो है. I'm a very pragmatist उस हिसाब से. I would never say that अरे उसके बिना भी हो सकता है. Yeah, but it's very difficult. For the vast majority of people, I don't think it would work. I think for many people it might, but for the vast majority of people, I don't think it would work. As you mentioned earlier, right, ki success, and as you mentioned, like we are not going to define it, or even I'm not even going to try defining it. But मेरा एक सबसे बड़ा मसला इस टॉपिक को लेकर ये है कि सोसाइटी में ना ज़्यादातर लोग सक्सेस को पैसे से जोड़ते हैं, एंड दैट इन्फीरिएट्स मी मैन. लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, विराट कोहली, राइट, अगर जो क्रिकेट जानता है उनके लिए तो ही इज एपिटोम ऑफ सक्सेस. बट आपको कोई सड़क पे चलता है ये भी मिल जाएगा, वो अच्छा विराट कोहली, चलो इतना बड़ा प्लेयर, कितने पैसे हो उसके साथ, ना हो गए 400-500. अच्छा मुकेश भाई अंबानी के पास तो इतने. अब लाइक हाउ डू यू काउंटर दैट? नहीं, I don't think there's a counter. I think एक basic premise है, right? कि हर चीज़ के अंदर, like for example, I don't know what the term is for this, but there is a baseline जो आपको चाहिए for okay life. फिर एक next step आता है, फिर एक next step आता है, right? तो वो curve है ना, वो ऐसे है और फिर वो flat line हो जाता है. And that's the point. So what happens is most people are not even thinking about the flat line part. They are just focused on the curve going up. आप swimming ले लो for example, right? If you first step is मुझे swimming सीखना है. Second step might be okay, now I can swim faster. Third step might be I can swim in the ocean, which is tough to do. Okay, then you might say, you know what? Now I want to compete and I have all of the different strokes. मतलब you know swimming के अंदर मतलब there's like 25, 30, you know, even more varieties of strokes. Okay, so someone might say, अरे swimming तो आती है तेरे को, बस हो गया, उसके आगे तो क्या मतलब क्या, who's going to do anything else, right? So but most people might say आप ओलंपिक लेवल तक के हो गए swimmer for example, that's it, that's enough for me, right? But someone might say but you're not a Michael Phelps. तो वो उस हिसाब से एंगल की बात हो गई. But for most people does it matter? Not really. But it is a big deal for you to even say that I can swim in the ocean. So that's what everybody is thinking of. तो पैसे में वही चीज़ है, सब लोग को वही है, right? लेकिन I don't think that's wrong, quite frankly. वो जो परस्यूट है ना, वो पैसे का, वो परस्यूट पर वो आपको ना लाइक इन काफ़ी एरियाज में वो थियरी, अब वो मेरे हिसाब से तो वो थियरी बड़ी फ्रस्ट्रेटिंग है. और आई वुड नेवर टेल माई किड्स, आई मीन आई डोंट नो, पीपल वुड से अच्छा तुम नहीं कमा पाए इसलिए बोल रहे हो, बट मेरा आई एम अ वेरी पैशनेट पर्सन इन डूइंग एनीथिंग. आई मीन वट एवर आई डू आई एम वेरी पैशनेट, राइट. मैं इमोशनली बड़ा इन्वेस्ट हो जाता हूँ उसमें. तो जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ, राइट, अभी अब मेरे को आई एम इन माई लेट 30s, मेरे को कोई IPL में लेने नहीं वाला, कोई लीग में 1 रुपया मेरे को देने नहीं वाला. हाँ, बट आई इन्वेस्ट माई सेल्फ इन टू दैट इमोशनली, फिजिकली, एज इफ माई लाइफ डिपेंड्स ऑन इट. अब कोई मेरे को बोलेगा क्यों, लाइक तेरे को कुछ पैसा मिल ही नहीं रहा, वट आर यू वन डूइंग, वाई आर यू वेस्टिंग सो मच टाइम ऑन इट. बट टू मी आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम. मेरा पैशन है वो, मेरे को पैसा मिले ना मिले, मैं तो पैसा कमाता हूँ इसलिए कि मैं ये पैशन को फॉलो कर सकूँ. हाँ. तो वो कोरिलेशन मेरे दिमाग में आज तक समझ नहीं आया. लाइक आई डोंट वांट टू मेक इट पॉलिटिकल, बट हमारे जैसे वाजपेयी जी हुआ करते थे, अब उस आदमी की सक्सेस को हम पैसे से तोल पाएंगे? पैसे से आई डोंट थिंक किसी को तोल सकते हैं. तो मैं वही बोल रहा हूँ कि ये कोरिलेशन आई मीन लॉट ऑफ पीपल स्टिल डू इट कि सक्सेस, आई मीन कमाना ज़रूरी है पैसा, बट अगर आप टॉप 10 की किसी पर्सनालिटीज़ को आपकी लाइफ में जो आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो, उनको उस तराजू से मत तोलो कि अच्छा ये 10 लोग हैं जो मेरे को इंस्पायर करते हैं, बट इस 10 में से मेरे को ये 5 ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये 5 ज़्यादा पैसे वाले हैं. हाँ, वो थॉट प्रोसेस, और वो है भाई, आपको लगता होगा कि नहीं नहीं ये क्या बात हुई, बट
ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग है, ये मैं कोई ये नहीं बोल रहा हूँ कि पीपल गो आउट ऑफ देयर वे टू मेक इट दिस वे। ये अपना डिफॉल्ट सेटिंग है कि सक्सेस इज इक्वल टू बैंक बैलेंस, सक्सेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्स यू हैव, सक्सेस इज इक्वल टू व्हाट ब्रांड ऑफ कार यू हैव, सक्सेस इज इक्वल टू हाउ मेनी डिफरेंट फ्रेंड्स यू हैव। तो कभी इंट्रोवर्ट आदमी कभी सक्सेसफुल मानोगे ही नहीं आप, ये उस हाँ नहीं, आई मीन definition आई से। थिंक वो तो बराबर है, राइट? आई मीन यू हैव तो टू डिफाइन मैं- सक्सेस योर हाँ। ओन वे, वो तो चीज बराबर है। और but पैसे से कभी जितना मैं तो बोल रहा हूँ, अगर किसी का मन पैशन पैसा है तो कमाओ, फुल कमाओ, मतलब नो इश्यू विद दैट। पर किसी अगले को ऐसे जज नहीं करना है कि यार इसके पास एक्स अमाउंट ऑफ मनी और इसके पास एक्स प्लस 100 है तो ये ज़्यादा सक्सेसफुल है। ये थॉट प्रोसेस बहुत ही डेंजरस है और काफ़ी हद तक हम ना बड़ी नाइंसाफ़ी कर देते हैं लोगों के साथ। हाँ, वो तो ऐसे आई मीन सोचेंगे स्कोर बोर्ड तो। हो जाता है ना फिर। आई मीन लाइक व्हाट्स द पॉइंट? आई मीन व्हाट डू यू डू विद द मनी आई थिंक मैटर्स मोर देन और हाउ यू एंडेड अप गेटिंग द मनी आई थिंक मैटर्स मोर, राइट? लाइक विराट कोहली की बात की, आई थिंक विराट कोहलीज rigor and dedication and passion is the part that is worth worshipping और वो rather than the कभी amount of like paycheck that he has or his he bank would never balance, be a right? billionaire। मुकेश भाई जैसे, मुकेश अंबानी या who else, टाटाज में भी, बिरलाज, उतना पैसा वो उसके पास लाइफ में नहीं होगा। But if somebody gives me a choice, would you like to, have an autograph of Virat Kohli versus any billionaire in the world? I would go for Virat Kohli, man. Because that's my definition of success. बराबर है।